गौरव, आप सरकार के जो प्लान्स हैं मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, भारत को उन्होंने पूरी तरह से डिजिटल करने की कोशिश की है। अभी हमने देखा था 1-2 हफ्ते पहले जब 2 दिन के लिए पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो हमारे लोकल में ही इंटरनेट बंद किया गया था, लेकिन बैंक पे या जो भारत में पूरी तरह से डिजिटल उन्होंने ट्रांजैक्शंस को कर दिया, उसमें बहुत समस्या आ रही थी। लोगों के मोबाइल पे ओटीपी भी नहीं जा रहा था। तो आपको क्या लगता है, अगर अचानक कोई ऐसी आपदा आ जाए तो क्या ये सक्सेस होगा? जी देखिए, अभी का जो आपका सवाल है कि जो 2 दिन पहले इंटरनेट बंद किया गया था, तो उसका तो बहुत बड़ा एक रीजन था, क्योंकि लखीमपुर में जो कुछ भी नहीं, रीजन तो था, लेकिन हम फ्यूचर अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, अगर उसके पीछे का रीजन सही है, देखिए कोई भी काम करने के पीछे का अगर रीजन सही है, अगर मान लीजिए उस समय इंटरनेट ना बंद हुआ तो कितनी ज्यादा न्यूज फैलती, कितने ज्यादा ह्यूमर्स फैलते, गलत चीजें फैलती, जिससे लोगों के बीच में क्या कहते हैं मतभेद होते हैं, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, दंगे होते हैं, लोग गलत समझते हैं। इस वजह से वो करना तो सही था, देखिए काफ़ी हद तक। और रही बात आपकी जो योजनाएं गवर्नमेंट ने बनाई हैं, तो गवर्नमेंट की योजना तो बना देती है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये अभी तक लोगों को नहीं सीखा है गवर्नमेंट में, किसी को भी। अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो आज यूपी के स्कूल की हालत आप सभी जानते हैं कि किस बुरी कदर, मतलब कितनी बेकार तरीके से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, मिड डे मील्स को लेके बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, बट कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। अभी 1 साल 1.5 साल जो कोविड के चक्कर में स्कूल बंद रहे हैं, उस टाइम पीरियड में बहुत सारे क्या कहते हैं टीचर्स जो थे घर पे खाली बैठे थे, उनकी फुल सैलरी जा रही थी। अगर आप चाहते तो उनकी सैलरी से 10% डिडक्ट कर सकते थे, जो कि उनका एक्सपेंस बच जाता है। ट्रैवल का जो एक्सपेंस होता है, खाली अगर आप उसको हटा देते तो भी आपको काफ़ी मदद मिलती थी। दूसरी चीज़ जो स्टार्टअप योजना इन्होंने लॉन्च की थी, वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप स्टार्टअप योजना, आपने मेरे पास सपोज एक प्लान है, अगर हम उसको कहीं लेके जाते हैं तो ये नहीं बताया कहाँ लेके जाना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, कितने टाइम में फंडिंग मिलेगी, कौन फंडिंग देगा। एंड फंडिंग के लिए भी आपको कुछ अगर वहाँ पे अपनी चीज़ गिरवी रखनी पड़ रही है तो फिर क्या फ़ायदा उस स्कीम का। जितनी भी स्कीमें बनाई हैं, जो सक्सेसफुल स्कीमें रही हैं, वो गाँव के लेवल पर रही हैं, जो गरीब हैं उनके लेवल पर रही है, जो मिडिल क्लास आदमी हैं उनके लिए अभी तक ऐसी कोई भी जो सक्सेसफुल स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है। आपने सिलेंडर तो फ्री में दे दिया, लेकिन अब सिलेंडर के प्राइस इतने ज़्यादा हाई कर दिए हैं। सरसों का तेल आपने इतना महंगा, जो बेसिक नेसेसिटी हैं आज के टाइम पे, आप उनको महंगा करते जा रहे हैं। जीएसटी अगर आप लागू कर रहे हैं तो हर एक चीज़ पे जीएसटी लगाइए, ना कि सिर्फ जो गिनी चुनी आइटम्स हैं उनके ऊपर। पेट्रोल के ऊपर आप अननेसेसरी टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आम आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज के टाइम पे, जिन पे आदमी क्या कहते हैं रिलायबल हो चुका है पूरी तरीके से। आदमी बाइक चलाना तो छोड़ नहीं देगा, पैदल कितने किलोमीटर चलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? जी, मैं BMS 4th ईयर का छात्र हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से। आजकल छुट्टी में मैं सीतापुर अपने शहर पे आया हूँ, दशहरा। मेरठ में रोजगार की व्यवस्था किस तरह से है? क्या लगता है वहाँ के लोगों से मिलके, और वहाँ के लोग जितने भी आपके साथ छात्र हैं उनकी क्या राय है रोजगार पर और भाजपा सरकार पर? देखिए, जैसे जैसे सरकार होती है, जैसे कि महंगाई अगर लगातार बढ़ रही है, आप देख सकती हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर महंगाई के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएं तो इंसान उससे कोप अप कर लेता है महंगाई से। लेकिन हम देख रहे हैं आगामी पिछले 4.5 सालों में रोजगार के अवसर ऐसा नहीं है कि हम इसको नकार देते हैं कि बिल्कुल रोजगार मिला ही नहीं है। भर्तियां हुई हैं, रोजगार मिला है, लेकिन और भी रोजगार के अवसर प्रदान करने की जरूरत है, अवसर की जरूरत है। अब जैसे मैं यानी कि बढ़ती हुई महंगाई को से आपको वो दिक्कत नहीं है जितनी रोजगार की कमी होने से दिक्कत? देखिए, अगर महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, साल दर साल चीजें महंगी होंगी, लेकिन अगर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे तो उस महंगाई से आदमी लड़ सकेगा। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम अराइज होती। क्या ऐसा है? इस बात से कितना जनसंख्या से रिलेटेड अभी कानून की बात चल रही है, वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी मेरे ख्याल से आने वाला है। वो बहुत ही अच्छा एक तरीके से निर्णय है सरकार द्वारा। और मैं ऐसे कि BMS कर रहा हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा कि BMS डॉक्टर्स को क्या कहते हैं धीरे धीरे भर्तियां मिलें, और उनका भी जिस तरीके से योगी सरकार अगर सम्मान करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। शरद जी, 2018 में हुए BDO के एग्जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हुआ था 2018 में, हम लोग उसका सेंटर बरेली गया था। बहुत मुश्किल से बच्चे देने गए थे पेपर एग्ज़ाम। उसके बाद उसका वो रिज़ल्ट आया, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद 2 साल लगभग लग गए। ज्वाइनिंग लेटर के देने के टाइम वो लोग कैंसिल का नोटिस दे रहे हैं कि एग्ज़ाम ये कैंसिल किया जा रहा है, ना उसके एग्ज़ाम की कोई डेट है ना कुछ। पता नहीं कितने बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, उसके बाद कैंसिल का नोटिस आया, इंतजार करवाया गया 2 साल, लगभग 3 साल हो रहा है। उसका कोई फिर से कोई वही नहीं, प्रोसेस ही नहीं है। पेट यही UPSSC का शेड्यूल जिस अकॉर्डिंग है उससे कुछ नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम करवा दिया, अभी तक रिजल्ट का कोई वो नहीं है।
अगर आप इसी तरह की खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सीतापुर डायरीज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।